मैं प्रभुपाद का पढ़ा था कन्वर्सेशन, प्रभुपाद मुझे बहुत याद आया, इसको इसी बार बार दोहरा रहे हूं। प्रभुपाद बोले तुम जितना प्रीचिंग कर रहे हो वो 3 मिनट के लिए है, ओनली फॉर 3 मिनट्स, तुम जितना प्रीचिंग कर रहे हो, और मेरा एक किताब दे दो, वो हर दिन के लिए काम में लगेगा। प्रभुपाद क्यों बोले हैं? देखो, हम जब पर्सनली किसको गाइड कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति हमारा पर श्रद्धा रखे हैं, समझ रहे हो ना, हमारा श्रद्धा को देखकर हमको विश्वास कर आए हैं, लेकिन उनको आचार्य प्रिंसिपल पता नहीं है। अगर हमारा पर डाउट आ जाएगा तो गया। अब ये क्या करेगा? क्योंकि तो ये आपको फॉलो कर रहा था ना, ये तो आचार्य प्रिंसिपल उनको पता नहीं है, तब उनका श्रद्धा घट जाता है, वो आश्रम छोड़ देता है, वो चाहे भक्ति पद छोड़ देता है। इसलिए हमारी परंपरा यही है कि हम आचार्य से जो सीखे हैं ना उसको सिखाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का किताब पहले पढ़ना चाहिए। पहले इसकन हम जैसे जन किए थे, हमारा पिचिंग था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कि उनको अगर प्रभुपाद का फिलोसफी, जुगाचार्य का फिलोसफी पता है ना, अगर उससे मैं उनको गाइड कर रहा हूं, मान लो वो मुझे पसंद नहीं करता, हल्दर मारे जो बोल रहे ठीक नहीं है, तो किसको फॉलो करेगा? प्रभुपाद को फॉलो करेगा, जुगाचार्य को फॉलो करेगा। और वही वो प्रिंसिपल उनको पता नहीं तो क्या करेगा? मैं जिनको प्रीचिंग किया हूं, अगर मेरा ऊपर डाउट आ गया, मुझे छोड़ देगा, संस्था को छोड़ देगा, भक्ति को छोड़ देगा। यही हो रहा है। इसलिए जो टीचिंग दे रहा है ना, उनको पता होना चाहिए। शिक्षा गुरु हो, ठीक है, वैष्णव मात्रा की शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु हो, लेकिन तुम कौन सा स्टेज में हो ये सोचो। तुम गाइड कर सकते हो? तुम अगर छोड़ देंगे तो कितना भक्त का जीवन बर्बाद हो रहा है। तुम उनको लाए थे, तुम तो कोमल श्रद्धा स्तर पर हो, और तुमको जो फॉलो कर रहा था वो क्या, उनका हालत क्या होगा? तुम तो छोड़ दिया, वो भी छोड़ देगा। वो छोड़ता नहीं है, भूत बन जाते हैं, समझ रहे हो ना, भूत जैसा है ना। जो कर्मी जीवन छोड़ दिया और भक्ति में नहीं टिक रहा है, वो ना तो क्लब जा सकता है ना मंदिर आ सकता है, वो सी बीच नहीं जा सकता है कि कीर्तन को नहीं आ सकता है, किसी में भी टेस्ट नहीं लगे। किनको अभी पता हो गया ना ये पाप है, और माया क्या है तब पता चलता है ना। हम तो माया क्या है बता दिया, लेकिन कृष्ण क्या है पता नहीं है। हमको पता नहीं, हम क्या बताएंगे? तब वो क्या करेगा? अभी माया को भोग नहीं सकेगा, कृष्ण का सेवा भी नहीं कर सकेगा, बीच में फंसा। इसलिए भाई जितना अधिकार हो इतना गाइड करो। तुमको ज्यादा पता नहीं तो बोल दो, प्रभुपाद के प्रॉपर ग्रंथ पढ़ो, प्रभुपाद की कथा सुनो, समझ रहे हो ना। ये जगत गुरु बोलने का आइडिया फेंक देना चाहिए। मैं तो ऐसा बोलता हूं भाई, इसमें नुकसान कितना होता है, कितना डिवोट। देखो, एक जुगाचार्य को फॉलो करता है ना, वो एडवांस नहीं होता है ना, वो फॉल डाउन नहीं होता है। प्रभुपाद से लेटर प्राप्त किए प्रभुपाद के शिष्य लोग, देखो मैं कितना डिवोटी को पूछता हूं ना, प्रभुपाद के शिष्य लोगों को, आप प्रभुपाद देखे? बोले नहीं, प्रभुपाद हमको लेटर दिए थे। वो मानन करके आज तक जिए हैं, ऐसा भाव है उनका अंतर में, एक लेटर। और हमको गुरु जी कितना बात, ये मंत्र देते हैं, कान में मंत्र देते हैं, कथा देते हैं कान में, बिल्कुल, फिर कान में भी वो क्या बोलते हैं, ईयरफोन देकर 24 आवर खाते हैं, सोते हैं, बाथरूम जाते हैं, कान में भी गुरु जी का बात, फिर भी श्रद्धा नहीं। बोलो डिफरेंस क्या है? हम भाई कंडीशन स्टेज में हमको बता देना चाहिए, तुम पढ़ो आचार्य बात का वाणी सुनो, और हम भी आचार्य को फॉलो करेंगे ना, ये हमको फॉलो करेंगे तो आप स्पेकुलेट करेंगे, थोड़ा इधर उधर घुमा देंगे ना, हमारा जीवन बर्बाद होगा, उनका जीवन ही बर्बाद। प्रीचिंग का मतलब, मान लो तुम एक छोटा गुरु हो, समझ रहे हो ना। प्रीचिंग में जब आप निकलते हो ना, लोग आपको गुरु समझेंगे। तो अगर सचमुच आप गुरु को फॉलो नहीं करते हो, क्या हालत होगा आप सोच लीजिए। ये वैष्णव सिद्धांत सब पता होना चाहिए, और स्पेशली आचार्य का टीचिंग, नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा जीवन। कहते नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद की किताब पढ़ना चाहिए। किसी का बात सुनने से पहले भी आप क्लास में भागो सुन लो, लेकिन प्रभुपाद का किताब कंप्लीट करना, जीवन में 3 बार कम से कम कंप्लीट करो। जो दीक्षित हो गया ना, कम से कम ट्राई करो 3 बार। श्रद्धा इतना जल्दी जीव का नहीं होता है, डाउट आ जाता है। बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, तब तो हम जो सुन लेते हमारा तो विश्वास नहीं, जो बोलने वाला का तो विश्वास नहीं, करने वाला का क्या आएगा। ट्रांसफर फेथ, प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? फेथ का ट्रांसफर, शास्त्रीय श्रद्धा ट्रांसफर होता है। तुम्हारा अंतर, तुम्हारा तो श्रद्धा नहीं है, तुम
सिर्फ पढ़े हो, तुम्हारा नॉलेज में कुछ है, तुम नॉलेज बोल देते हो। तुम जब नॉलेज बोल दिया, उनका नॉलेज भी उनका मन में रह गया, भीतर गया क्या? तो भीतर जब डाउट आता है, मन उनको काउंटर नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? पजल हो जाता है माइंड। इसीलिए प्रभुपाद का किताब पहले पढ़ो, किताब, लेक्चर, कन्वर्सेशन पूरा कंप्लीट करो, तब टिक कर आप रहेंगे। हम 25 साल हम तो सन्यासी बन गए, अभी तक हम जब सुनते हैं ना, हमको लगता है अरे कितना बड़ा बात बोले प्रभुपाद। धड़म धड़म आप कुछ करते हैं ना, दिमाग काम नहीं करता है। देखो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है ना, हम सोचते हैं नहीं इसका में इससे चल रहा है, मुझे नहीं रहना है, ऐसा होता है कि नहीं? अब प्रभुपाद ऐसे एक एक स्टेटमेंट देते हैं, पागल बना देते हैं। नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ मींस इट्स नॉट इजी गोइंग पाथ, स्पिरिचुअल एंजाइटी, प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, फुल ऑफ स्पिरिचुअल एंजाइटी। आपको एंजाइटी लेना है, शादी करेंगे एंजाइटी लेने की नहीं? आप ब्रह्मचारी है ना, अगर शादी करेंगे एंजाइटी नहीं लेंगे? 100% एंजाइटी लेना है, इधर 100% भी एंजाइटी लेना है। बाबा जी बनेंगे ना, 100% एंजाइटी लेना है। स्पिरिचुअल एंजाइटी प्रभुपाद बोलते, ये टर्म कहां से आपको मिलेगा? हम सोचते हैं आनंद में रहूंगा, प्रभुपाद बोले नहीं, आनंद नहीं, स्पिरिचुअल एंजाइटी। इसको सुन लेते ना, फिर सांस थोड़ा आ जाता। हाँ, अरे प्रभुपाद के शिष्य लोग ऐसे सुने हैं ना, इसलिए चैलेंज ले रहे हैं। आचार्य टीचिंग का बहुत जरूरत है। दूसरा किताब पढ़ने से पहले प्रभुपाद का किताब पहले फिनिश करो, ठीक है ना प्रभु जी? हाँ, हरे कृष्ण, ठीक है। हाँ बता, माइक्रोफोन। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत सुंदर विवेचन किया, निरूपण किया, प्रवचन किया गुरु तत्व के बारे में। और आपने ये भी बताया कि फॉलो द आचार्य, उनका अनुगमन करो, फॉलो करो। तो मेरा प्रश्न यह है कि कई बार हम इस्कॉन संस्थान में देखते हैं कि प्रभुपाद सेड, और कोई भी चीज़ कहीं भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लगा देते हैं। प्रभुपाद किस संदर्भ में बोले पता नहीं चलता, किस कहाँ बोले, किसके लिए, पर्टिकुलर डिवोटी के लिए बोले, वो देखते नहीं। नहीं, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला, प्रभुपाद मंगल आरती ऐसा नहीं गाए, ऐसा नहीं गाना चाहिए, ऐसा गाना चाहिए। मतलब कैसे हमें पता चलना चाहिए कि ये प्रभुपाद का भाव ऐसा है, प्रभुपाद किए ऐसा है, प्रभुपाद चाहते थे हम ऐसा करें? देखो इसका 3 है, अभी तो यही चल रहा है। जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद पहले समझ जाए, प्रभुपाद कौन सा संप्रदाय में है? प्रभुपाद संप्रदाय को फॉलो करते हैं कि नहीं? फॉलो करते हैं। ब्रह्म मध्य संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में पहले आ गए, प्रभुपाद आ गए संप्रदाय को। अभी प्रभुपाद का जो टीचिंग है वो कभी संप्रदाय विरुद्ध होगा क्या? कभी नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद का टीचिंग कभी संप्रदाय विरुद्ध में नहीं होगा, लेकिन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, समझ रहे हो ना? जैसे मैं बोलता हूं, ये देखो, जब व्यासासन में गुरु बैठते हैं, कोई टीचर बैठते हैं, उसको सिद्धांत बोलना चाहिए। सिद्धांत आपके लिए लगेगा नहीं, आपका अधिकार से, ये अलग बात है। लेकिन आप प्राइवेटली कुछ बोलना है, जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, वो सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकेंगे। आप गुरुजी के पास प्राइवेटली जाइए, वो आपको बता देंगे, ठीक है तुम सर्वधर्म नहीं हो सकते हो, ठीक है तुम शादी करो या तुम ब्रह्मचारी रहो, कुछ भी करो, वो प्राइवेट इंस्ट्रक्शन है। लेकिन संप्रदाय के जो सिद्धांत है वो तो एक है, उसको तो सब बोलते हैं। प्रभुपाद ग्रंथ में क्या लिखे, देखो गीता में क्या लिखे हैं, भागवत में क्या लिखे, मंगलारती हो, कोई भी कंक्लूजन डालना है ना, हमको देखना है प्रभुपाद गीता में क्या लिखे हैं, भागवत में क्या लिखे हैं, चैतन्य चेतन में क्या लिखे हैं। पूर्वा पर करिया विचार करके लिखे हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं एक कहां, शायद भागवत में कौन सा स्कंद में मुझे पता नहीं, ओनली आचार्य हैव पावर टू चेंज सम प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। संप्रदाय में अगर कुछ थोड़ा कुछ चेंज, वो आचार्य, क्यों आचार्य है? वो एम्पावर्ड पर्सन, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनका मन इंद्रिय हो, वो ठाकुर जी की चित्त शक्ति प्राप्त की है, कोई गलती नहीं इसमें, हम इसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए जो प्राइवेट डिस्कशन है, जैसा लेटर है, कोई डिवोटी जो, उसको लाकर अगर आप सिद्धांत में मिलाएंगे ना, मिलेगा नहीं। तो आप कितना ही बोलिए, मैं कंट्राडिक्टर दे दूंगा, मैं ट्राई करके रखा हूं, आप बोलो
आप कुछ भी बोलो प्रभुपाद के टेस्टमेंट में, मैं भी अपोजिट स्टेटमेंट बोल दूंगा। इसको सिद्धांत में मिलता नहीं है। सिद्धांत ये गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जो बोले हैं, लेक्चर में जो बोले हैं। प्राइवेट जिसको बोले उनका अधिकार के हिसाब से बोले, उसको लाकर भी संप्रदाय में नहीं लाना चाहिए। देखो जैसे संप्रदाय की बात देखो, छोटा हरिदास को ठाकुर जी ने क्या किया है, चैतन्य महाप्रभु ने बैन कर दिए। काला कृष्णदास को क्या किए, छोड़ दिया ना, बोले उनको मैं त्याग करता हूं। तो नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ दिए। महाप्रभु क्यों ने अपोज नहीं किए? वो तो उनसे गलती काम किया था। बोलो, इधर संप्रदाय की शिक्षा है, वैरागी ऐसा नहीं करना चाहिए। उधर वो भी वैरागी, फिर महाप्रभु का पर्सनल असिस्टेंट था। इधर नित्यानंद प्रभु ने सपोर्ट कर लिया। अरे हरिदास से उनका क्या अंतर है? बोलो, फिलोसॉफी मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं। इसका कमेंट देखो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले है ना, छोटा हरिदास का थोड़ा कपट का भाव था। क्या कपट का भाव हमको पता नहीं, चाहे दिखावट हो, करने का भाव हो। लेकिन काला कृष्णदास का क्या था? जब महाप्रभु काला कृष्णदास को लेकर जा रहे हैं ना, शिष्य में देख लीजिए, एक सरल ब्राह्मण, बहुत सिंप्लिसिटी था, लेकिन वीकनेस आ गया। फिर उनको नित्यानंद ने पकड़ लिया। इसलिए कई कई लीला होता है ना, एक पर्सन के हिसाब से थोड़ा आचार्य लोग ने और भगवान ने उनको, इसको कॉमन प्रिंसिपल नहीं लाना। कॉमन प्रिंसिपल है ये, वैरागी हया करे प्रकृति संभाषण देखित ना पारा मिता हार पता, ये रहा स्टैंडिंग प्रिंसिपल। और इधर उधर कहां थोड़ा गए हैं ना, लीला में भी देखो ऐसे भी है, आचार्य लोग की लीला ही है। ये कंट्राडिक्टरी कोई कुछ नहीं है। इसलिए बेटर है हम फॉलो करना चाहिए गुरु जी से। हम, क्योंकि जो प्रभुपाद के शिष्य है उनको पता है, वो देखे है ना, हम हमारा गुरु जी को फॉलो करना चाहिए। अगर आप प्रश्न करेंगे नहीं, प्रभुपाद का शिष्य का भीतर कोई डिफरेंस होता है, इसको एक सिद्धांत में ही सिर्फ छोड़ना है। जब आचार्य डिफरेंस, शास्त्र डिफरेंस, जैसे शास्त्र डिफरेंस को जब गोस्वामी ने बोले कल्प भेद समझ लो, और आचार्य का डिफरेंस को चैतन्य भागवत ने बोले लीला समझ लो। वो उनका बीच बात है, भाई हमारा दिमाग क्या है, हम तो नौकर हूं। अगर वो एक स्टेटमेंट दे रहे, वो तो बड़े 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 आदमी है, मुझे क्या करना है, छोड़ दो, ये लीला समझो। हमको गुरु जी को फॉलो करना है, प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, प्रभुपाद जी का फॉलो करना है गुरु के माध्यम से। नहीं तो डिफरेंस कोई संप्रदाय मुझे ऐसे दिखा सकते हो जहां डिफरेंस नहीं है। रामानुचार्य का संप्रदाय में डिफरेंस नहीं है, शंकराचार्य का संप्रदाय डिफरेंस नहीं है। जो जितना स्तर पर है, जो जितना समर्पण है, उतना ज्ञान उनको आता है, वो स्टेटमेंट देता है। हरे कृष्णा। तो मतलब यह है कि प्रभुपाद जी का भाव हमें अपने गुरु के माध्यम से समझना है। बस सरल, ये सरल उपाय में बता रहा, सरल उपाय बता रहा। अगर आप एक जटिल प्रश्न पूछेंगे तो जीबीसी में ऐसा कानून हुआ है, फिर हमको मान लो, समझ रहे हो ना। भक्तिविनोद ठाकुर का एक स्टेटमेंट लीजिए, जगत में जितना मत चल रहा है, वो कितना कितना सुंदर सुंदर सिद्धांत लिखे हैं सब। देखो अंतिम में एक पद लिखा है, जगत में जितना मत चल रहा है, जितना पथ चल रहा है, जितना संप्रदाय है, जो भी देख रहे हो, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अगर तुम इसको नहीं समझेंगे ना, संप्रदाय ऐसा चलेगा, तुम भजन छोड़ देंगे। मत डिफरेंस देखो, रामानुचार्य माधवाचार्य आचार्य के पीछे है। तुम अगर इधर घुस जाएंगे, तुम बोलेगा संप्रदाय कोई नहीं है। देखो डिफरेंस है कि चार आचार्यों के भीतर डिफरेंस है कि नहीं। तुम इसको दिमाग में लगाएंगे, तुम छोड़ेंगे, संप्रदाय ऐसा चलेगा, इसका नहीं ऐसा चलेगा। अगर तुम सोचेंगे इधर ये हो रहा है, इधर तुम छोड़कर चले जाएंगे। बाबा ये ऐसा कंपनी प्रभुपाद जी बनाए हैं, ये ऑटोमेटिक सब कुछ है। समझ रहे हो ना, सैटेलाइट जैसा जाता है ना, इधर एक स्थान पर प्रभुपाद जी बैठे हैं और कृष्ण को बैठा दिए हैं, रास बिहारी सिर्फ ऑर्डर देंगे, चलो चलता है। ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा फिर मशीन मैन आएगा उसका पार्ट को चेंज करेगा, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक। देख लो कितना लोग जाते हैं, कितना लोग आते हैं, ये चलता है। हमारे गुरु जी से बोलते थे, कितना आएंगे कितना जाएंगे, लेकिन ये सत संप्रदाय है, ये चलता रहे। जहां डिफरेंस तुम देखते हो, इसको भगवान की इच्छा समझ लो, इसका और कोई समाधान नहीं। अगर इसका भीतर तुम घुसेगा, तुम ही छोड़कर जाएंगे। संप्रदाय तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हाँ, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय।
राधारास बिहारी जीव की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।